गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 58 में ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स और थिंग्स। वाई डू यू कीप डिफरेंट थिंग्स और मटेरियल्स अराउंड यू एट डिफरेंट प्लेसेस? आप क्यों रखते हैं अलग अलग चीज़ों को या मटेरियल्स को अपने आसपास अलग अलग प्लेसेस में? थिंग्स एंड मटेरियल्स आर केप्ट और ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस। थिंग्स एंड मटेरियल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं या ग्रुप किए जाते हैं एक साथ हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। ग्रुपिंग हेल्प्स यू टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। ग्रुपिंग करने से हम किसी भी पर्टिकुलर थिंग को लोकेट कर सकते हैं। मतलब ग्रुपिंग जो है वो हमें हेल्प करती है लोकेट करने में पर्टिकुलर थिंग को, ठीक है। मीन्स हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, जो डिफरेंट थिंग्स होती है और मटेरियल्स होती है उसको हम अपने आसपास अलग अलग जगह पे क्यों रखते हैं। हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हम जो भी सामान रख रहे हैं थिंग्स और मटेरियल्स को एक साथ इसलिए रखते हैं ताकि वो हमारी सुविधा के अनुसार हम उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। ग्रुपिंग जो होती है वो हेल्प करती है हमें पर्टिकुलर थिंग को लोकेट करने में। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 59 में। Based on requirement, things are kept at the place where they are needed. Based on requirement मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रखा जाता है उन जगह पे जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अटेंसिल्स आर केप्ट इन द किचन नॉट इन ड्राइंग रूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके अटेंसिल्स होते हैं उन्हें किचन में रखा जाता है, ना ही ड्राइंग रूम में। ब्लैक बोर्ड इज़ केप्ट इन द क्लासरूम नॉट इन द किचन। ब्लैक बोर्ड जो है आपका क्लासरूम में रखा जाता है, किचन में नहीं रखा जाता है। बेड इज़ केप्ट इन द बेडरूम नॉट इन प्लेग्राउंड। बेड जो है बेडरूम में रखा जाता है, ना ही प्लेग्राउंड में, एक्सेट्रा, ठीक है। हैव यू सीन हाउ डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रॉसरी शॉप? क्या आपने देखा है कि ग्रॉसरी शॉप में अलग अलग चीज़ें कैसे अरेंज करके रखते हैं? वन काइंड ऑफ आइटम से सोप्स आर अरेंज्ड एट वन प्लेस। जैसे कि एक तरह का जो आइटम है जैसे कि सोप, वो अरेंज किया जाता है वन प्लेस में। सिमिलरली पल्सेस, बिस्किट्स, शैम्पूज, चिप्स, चॉकलेट्स, टूथब्रशेस, टूथपेस्टेस एक्सेट्रा आर अरेंज्ड इन सेपरेट शेल्फ्स। सिमिलरली उसी तरह आपके जो पल्सेस होती हैं, बिस्किट होते हैं, शैम्पू, चिप्स, चॉकलेट्स, टूथ ब्रशेस, टूथपेस्ट एक्सेट्रा जो है अरेंज किए जाते हैं सेपरेट शेल्फ्स में। इमेजिन इफ ऑल ऑफ दीज आर मिक्स्ड टुगेदर हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर यू टू लोकेट अ सोप ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। अगर ये सारी इमेजिन करो, सोचो, अगर ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिक्स कर दिया जाए एक साथ तो कितना डिफ़िकल्ट होगा लोकेट करने में एक सोप को जो होगा पर्टिकुलर ब्रांड का, ठीक है। हमने क्या पढ़ा इसमें, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को रखा जाता है उस प्लेस में जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अटेंसिल्स को रखा जाता है किचन में, ना ही ड्राइंग रूम में। ब्लैक बोर्ड को रखा जाता है क्लासरूम में, ना ही किचन में। बेड को रखा जाता है बेडरूम में, ना ही प्लेग्राउंड में, एक्सेट्रा। आपने देखा है कि क्या आपने देखा है ग्रॉसरी शॉप में डिफरेंट थिंग्स जो हैं कैसे अरेंज होती हैं? वन काइंड मतलब एक तरह का जो आइटम होता है जैसे कि सोप, वो अरेंज होता है वन प्लेस में। सिमिलरली पल्सेस, बिस्किट, शैम्पूज, चिप्स, चॉकलेट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इनको अरेंज किया जाता है सेपरेट शेल्फ्स में। इमेजिन करो अगर ये सब चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो कितना डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए कि हम एक सोप को लोकेट कर सकें जो होगा एक पर्टिकुलर ब्रांड का, ठीक है। ये देखिए ग्रॉसरी शॉप है। नेक्स्ट आइए, रिकॉल हाउ बुक्स आर अरेंज इन अ लाइब्रेरी। रिकॉल हाउ बुक्स आर अरेंज इन अ लाइब्रेरी मतलब रिकॉल करिए कि बुक्स कैसे अरेंज होती हैं लाइब्रेरी में। दे आर अरेंज सब्जेक्ट वाइज, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। वो अरेंज होती हैं सब्जेक्ट वाइज जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ईच सब्जेक्ट्स बुक्स आर अरेंज्ड इन सेपरेट शेल्फ्स। हर सब्जेक्ट की जो बुक होती है वो अरेंज होती है सेपरेट शेल्फ्स में। ऑल्सो इन ईच शेल्फ बुक्स आर अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द ऑथर। और हर एक
शेल्फ में जो बुक्स होती हैं अरेंज होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और जो होता है नेम ऑफ द ऑथर, मतलब जो ऑथर का नेम होता है उनके अकॉर्डिंग बुक्स जो है अरेंज होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। दिस सिस्टमेटिक वे ऑफ अरेंजिंग बुक्स हेल्प यू टू लोकेट अ पर्टिकुलर बुक ईजिली एंड क्विकली। ये सिस्टमेटिक वे जो होता है अरेंजिंग करने का बुक्स का, वो हेल्प करता है लोग हमें कि लोकेट करें हम पर्टिकुलर बुक को आसानी से एंड क्विकली। ये देखिए लाइब्रेरी है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने देखिए इस पैराग्राफ में कि रिकॉल करिए बुक्स कैसे अरेंज होती हैं लाइब्रेरी में। वो अरेंज होती हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। इस तरह सब्जेक्ट वाइज अरेंज रहती हैं। हर सब्जेक्ट की जो बुक होती है वो अरेंज होती है सेपरेट शेल्फ्स में, और हर शेल्फ में बुक्स जो है वो अरेंज होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो होता है नेम ऑफ द ऑथर का। ये सिस्टमेटिक वे जो होता है अरेंजिंग करने का बुक्स का, वो हेल्प करता है हमें कि हम लोकेट कर सकें एक पर्टिकुलर बुक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली, ठीक है। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, सो देयर हैज़ टू बी अ सिस्टमेटिक वे ऑफ ग्रुपिंग ऑल ऑफ देम। एक लॉन्ग यहाँ पे मतलब वहाँ पे एक लॉन्ग लिस्ट होती है थिंग्स की, मतलब देयर इज़ अ लॉन्ग थिंग्स, मतलब यहाँ पे एक लॉन्ग लिस्ट है थिंग्स की जो हमारे आसपास है। सो देयर हैज़ टू बी सिस्टमेटिक वे टू ऑफ ग्रुपिंग ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए ग्रुपिंग करने का ऑल ऑफ देम को। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो प्रोसेस होती है सॉर्टिंग मतलब छटाई करने की, ठीक है। जब प्रोसेस होती है सॉर्टिंग आउट करने की एंड ग्रुपिंग करने की थिंग्स को अकॉर्डिंग टू द सम बेसिस और क्राइटेरिया, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब एक हमारे आसपास जो है एक लॉन्ग लिस्ट होती है थिंग्स की, जिसे हमें एक सिस्टमेटिक वे में ग्रुपिंग करके रखना चाहिए, ज़रूरी है वो, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है सॉर्टिंग आउट करने की एंड ग्रुपिंग करने की थिंग्स को अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स can be done on the basis of similarities and dissimilarities in their properties। जो क्लासिफिकेशन होता है थिंग्स का वो किया जाता है किस बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट है एंड एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। द सिमिलैरिटी इन देम इज़ दैट दे आर बोथ मेड ऑफ सेल्स। जो सिमिलैरिटी होती है प्लांट एंड एनिमल में वो ये होती है कि दोनों किससे मिलके बने हुए होते हैं, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। बट देयर आर मेनी डिससिमिलैरिटीज़ टू, बट वहाँ उन दोनों में मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सी डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। In chapter 4, you have learned that fibers are classified into natural and synthetic fibers based on their origin। चैप्टर 4 में आपने लर्न किया है, पढ़ा है, जाना है कि जो फाइबर्स होते हैं वो क्लासीफाइड किए जाते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स में, बेस्ड उनके ओरिजिन जो होता है उनके ऊपर बेस्ड, मतलब बेस्ड ऑन दियर ओरिजिन। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑल्सो। जो क्लासिफिकेशन होता है थिंग्स का वो किया जाता है उनकी बेसिस ऑफ शेप, मतलब उनके शेप को देखकर भी, ठीक है। थिंग्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, फुटबॉल्स, मार्बल बॉल्स एंड रबर बॉल्स कम अंडर द कैटेगरी और ग्रुप ऑफ राउंड और नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स जैसे कि आपकी एप्पल, ऑरेंजेस, फुटबॉल, मार्बल बॉल्स, रबर बॉल्स आती हैं किस कैटेगरी में या ग्रुप में आती हैं, वो आती हैं उस कैटेगरी या ग्रुप में जो होते हैं नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप में आती हैं या जो राउंड होते हैं, ठीक है। वी कैन क्लासीफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, शेप, यूज एंड कन्वीनियंस। हम क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, थिंग्स को उनके बेसिस ऑफ जो साइज होता है, कलर होता है, शेप होता है एंड यूज़ एंड कन्वीनियंस। मतलब यूज़ एंड कन्वीनियंस मतलब हमारा जो हम उसे जिस तरह यूज़ कर सकें और अपनी सुविधा के अनुसार उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जो क्लासिफिकेशन होता है थिंग्स वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स
मतलब उनके बेसिस ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी किया जाता है। देयर आर थिंग्स विच आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक मटेरियल मतलब उसमें वन से ज़्यादा मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको बनाने में। ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड। आ जाइए पेज नंबर 60 में। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो सेम मटेरियल से मिलके बनी हुई भी होती हैं। ठीक है, पेज नंबर 59 में आइए। तो देखिए आपने क्या पढ़ा इसमें, जो क्लासिफिकेशन होता है थिंग्स का उन्हें किया जाता है किसके बेसिस पे, उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ की उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मेस सेल से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सी डिसिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा कि जो फाइबर्स हैं उन्हें क्लासीफाइड किया गया है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स में। किसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया है, बेस्ड ऑन दियर ओरिजिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है थिंग्स का वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप में, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, फुटबॉल्स, मार्बल बॉल्स एंड रबर बॉल्स आती हैं किस कैटेगरी या ग्रुप में, जो राउंड शेप की होती हैं या नियरली राउंड ऑब्जेक्ट की होती हैं। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हम क्लासीफाई करते हैं थिंग्स को, चीज़ों को उनके किसके अकॉर्डिंग, उनके साइज, कलर, शेप, यूज़ एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे जो मतलब यूज़ जिनका होता है या जो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जो क्लासिफिकेशन होता है चीज़ों का वो उसके अकॉर्डिंग भी किया जाता है जिससे मटेरियल्स बनते हैं। जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बनती हैं, और कई बार कुछ अलग अलग चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम टाइप के मटेरियल से मिलके बनती हैं। ठीक है, ये देखिए ऑथर क्या होता है, ए पर्सन हु राइट्स अ बुक इज़ कॉल्ड द ऑथर। एक पर्सन जो बुक को लिखता है उसे हम ऑथर कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सॉर्टिंग ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर थिंग्स, मतलब सॉर्टिंग मतलब छांटना। ठीक है, हम छांट सकते हैं सिमिलर एंड डिसिमिलर थिंग्स को। लोकेटिंग थिंग्स कन्वीनियंटली, मतलब चीज़ों को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। ईजी एंड मोर मीनिंगफुल स्टडी, बहुत ही ईजी एंड मोर मीनिंगफुल स्टडी होती है। ठीक है, तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया है इसे आप घर में जाके एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में आपको मुझसे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपने एक बार देख लीजिए, ग्रॉसरी शॉप है, यहाँ देखिए सब अलग अलग आइटम्स रखे हैं अलग अलग शेल्फ में। ठीक है ना, यहाँ देखिए मतलब हर शेल्फ में एक तरह के अलग अलग ब्रांड के आइटम्स रखे जाते हैं ताकि उनको हम आसानी से लोकेट कर सकें, फाइंड कर सकें। ये देखिए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में देखिए अलग अलग शेल्फ्स बने हैं, अलग अलग शेल्फ्स में अलग अलग ऑथर की बुक्स होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उसे रखा गया होगा। ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन है आपका कि आप जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में उसे आप डिस्कस करिएगा। एक डिसिमिलैरिटी तो मैं ये बता देती हूँ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स में। ये एक दोनों में क्या है, एक डिसिमिलैरिटी है। ठीक है ना, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो जितना मैंने आज पढ़ा है उसे आज घर जाके आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।